नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इन सारी यूनिट्स के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होती है। आइए देखते हैं कंप्यूटर की बेसिक जानकारी में कि ये कौन कौन सी यूनिट होती है। पहली आती है हमारी इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट वे हार्डवेयर होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं। जो कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं उन्हें ही हम इनपुट यूनिट कहते हैं। ये सब इनपुट यूनिट है। बिना इनपुट यूनिट के कंप्यूटर टीवी की तरह दिखने वाली एक डिस्प्ले यूनिट, जैसे टीवी होता है वैसे एक सिंपल सा हो जाएगा अगर कंप्यूटर में इनपुट काम नहीं करेगा तो। इनपुट का कार्य क्या होता है, हम अपनी भाषा में उसको डेटा भेजते हैं और वो उसको क्या करता है, बाइनरी कोड में बदल देता है और बाइनरी कोड में बदलने के बाद वो उसे सीपीयू में भेज देता है और सीपीयू क्या करता है, फिर हमें डिस्प्ले करता है मॉनिटर के माध्यम से। तो ये होता है बेसिकली इनपुट यूनिट। आप देख सकते हैं ये एक कंप्यूटर है, ये इनपुट यूनिट है, ये माउस है, ये भी इनपुट यूनिट है, ये एक जॉयस्टिक कीबोर्ड वो है माउस जो गेम खेलने के काम आता है एक्चुअली में, ये रिमोट है, तो इसे भी इनपुट यूनिट के रूप में ही जाना जाता है। फिर है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कौन होता है, जहां डेटा और निर्देशों को प्राप्त जो परिणाम होते हैं ना उसको डिस्प्ले करने के काम में आता है। जो बाहर निकालता है उसे आउटपुट कहते हैं, यूँ समझो आप तो, और जो अंदर डालता है उसे इनपुट कहते हैं। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें ये क्या है, ये आउटपुट है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग लेकर उसे बाहर निकाल रही है। आप देखिए ये वेबकैम है, हालांकि ये वेबकैम है, ये इनपुट माना जाएगा, ये इनपुट माना जाएगा ये वेबकैम। ये स्पीकर है, ये कंप्यूटर से आवाज़ निकाल रहा है तो ये आउटपुट हुआ। ठीक है, ऐसे ही आप प्रिंटर है, प्रिंटर में प्रिंट निकलते हैं तो ये भी क्या होते हैं, आउटपुट। जो कंप्यूटर से डाटा बाहर निकलता है हम उसे आउटपुट कहते हैं। तो ये आउटपुट यूनिट्स हो गई हमारी। फिर हमारी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होती है, सीपीयू ही प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें सारी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तथा निर्देश और डिकोडर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सिंपल सी भाषा में ये हमारा सीपीयू होता है। ये देख रहा है, ये राइजन, ये है, इतना सा ही होता है सीपीयू। कई बार हम सोचते हैं ना बहुत बड़ा होता है सीपीयू, ये नहीं, ये इंटेल का देखिए ये इतना सा ही होता है सीपीयू, और ये यहाँ लगता है मदरबोर्ड में, यहाँ लगता है और यही सारा काम करता है। तो आपका जो भ्रम है कि सीपीयू बहुत बड़ा होता है, सीपीयू छोटा सा होता है, केवल इतना सा, आपकी एक अंगली के बराबर देखिए, है ना। तो ये अलग अलग सीपीयू आप देख सकते हैं और ये यहाँ फिट होते हैं ना माउस मदरबोर्ड में। आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एएलयू के नाम से जाना जाता है। इसका क्या काम है, इसका काम है सीपीयू के लिए सभी प्रकार की अंकगणितीय क्रियाएं करना, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, और कोई तुलना भी करनी हो, कंपैरिजन करना हो तो भी एएलयू ही करती है। इसी यूनिट में सारा ये काम होता है। यह सर्किट से बनी होती है और इसमें कई प्रकार से कैलकुलेशन होती रहती है। तो ये होती है हमारी बेसिकली एएलयू। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर एक ऐसा उपकरण या साधन होता है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा स्टोर करने का काम करता है इसमें। रजिस्टर बहुत तेज गति से आने वाली अस्थायी स्टोरेज युक्ति होती है और मेमोरी के क्रम में रजिस्टरों का स्थान सबसे ऊंचा रखा जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा तेज गति से अगर कोई मेमोरी को यूज करता है तो ये रजिस्टर ही करते हैं। ये सीपीयू को किसी डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देते हैं। अर्थात अगर सीपीयू सबसे तेज गति से अगर कोई मेमोरी यूज करता है तो वो कौन सी मेमोरी होती है, रजिस्टर के अंदर जो मेमोरी होती है उसका प्रयोग करते हैं। और किसी भी प्रोग्राम को सबसे तेज गति से चलाने का कार्य भी कौन करता है, यही रजिस्टर। तो रजिस्टर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है आजकल। फिर आती है हमारी कंट्रोल यूनिट। क्या होती है कंट्रोल यूनिट, यह कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नज़र रखता है। जैसा कि कंट्रोल नाम ही है इसका, ऐसी यूनिट जो कंट्रोल करे कंप्यूटर को, तो उसे हम कंट्रोल यूनिट कहेंगे। ये क्या करती है, ये कंप्यूटर के जितने भी भाग होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, उनमें क्या करती है, तालमेल बैठाती है, उन्हें आदेश भेजती है। इसका सबसे प्रमुख और पहला कार्य क्या है कि जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते हैं यह उसे मेमोरी से क्रमशः पढ़कर
और उसका विश्लेषण करता है। अर्थात कोई भी प्रोग्राम आप चलाते हैं तो CPU ही उसको पहले रीड करता है और फिर उसका एनालिसिस करता है, और जो आपने आदेश दिया है, जो ऑर्डर दिया है कंप्यूटर को, वो उसे एग्जीक्यूट करवाता है। किसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए वह कंप्यूटर के सभी भागों को उचित निर्देश जारी करता है। यही CPU ही है, ये कंट्रोल यूनिट ही है जो सारे कंप्यूटर को अलग अलग दिशा निर्देश देती है और फंक्शंस को चालू करवाती है। जैसे उदाहरण के लिए मेमोरी को आदेश दिया जा सकता है कि वह कोई डेटा किसी स्थान पर स्टोर कर दे या वहाँ से उठाकर ALU में भेज दे पढ़कर। कंप्यूटर के सभी भागों में तालमेल बनाकर प्रोग्रामों का ठीक ठाक पालन करना इसी इकाई का दायित्व है। तो इस प्रकार से ये कंट्रोल यूनिट होती है, यही इस प्रकार के सारे कैलकुलेशन से संबंधित या हम एनालिसिस से संबंधित जो काम है वो सारे यही करती है कंट्रोल यूनिट। ये सबसे मेन यूनिट होती है। तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। ये एक एजुकेशनल वीडियो था सीखने के पर्पज में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।